श्रीवास्तव जी, ये तो आप भी कभी कहा करते थे, रवि श्रीवास्तव जी, ये तो आप भी कहा करते थे कि कांग्रेस बहुत करप्ट पार्टी है। अब आप साथ में बैठे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर से अरविंद केजरीवाल को हटा ही दिया। राहुल गांधी चमक रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे भी नजर नहीं आ रहे हैं, तस्वीर ही नहीं डाली पोस्टर में। अब बाकी तो मुझे पता नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल का पत्ता जानबूझकर काटा गया, कांग्रेस की चाल है या यही है गठबंधन का छुपा हुआ सस्पेंस? राजनीति भूतकाल से नहीं चलती है, राजनीति का एक भविष्य होता है, राजनीति का एक भविष्य होता है। देखिए, वो मैं आपको मैं क्लियर कर दूं, आप जिस पोस्टर को लेकर के घूम रहे हैं वो बीजेपी के आईटी सेल का प्रमोट किया हुआ पोस्टर है। कांग्रेस के लोगों ने मुंबई में लगाया था, मगर उसी के साथ और भी कई पोस्टर हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चेहरा सामने है, जिसमें केजरीवाल जी का भी चेहरा है। वो सारे चेहरे हैं, आप एक पोस्टर को बना रहे हैं, वो गलत है। वह आपकी मर्जी है, आप जो दिखाना चाहे वो दिखाएं। सच्चाई तो ये है कि मुझे तो ये लगता है कि विपक्षी दलों में छटपटाहट कम है, मीडिया चैनलों में छटपटाहट ज्यादा है। जब से इंडिया बना है तब से मोदी जी के पांव जमीन पर हिल रहे हैं और पूरा का पूरा भाजपा और मोदी जी पूरी तरह से लड़खड़ाए हुए हैं। इनको 10 साल के बाद याद आया कि रक्षाबंधन पे महिला बहनों को कुछ देना पड़ता है, और वो 200 रुपए का एक टोटका लेकर के आए पब्लिक के लिए 800 रुपए बढ़ा करके 200 रुपए कम करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि भाई, आप घमंडिया कहते हैं, ये मैं आचार्य जी की इस बात से सहमत हूं कि गाली देने का इनको कोई हक नहीं है। घमंडिया अगर आप कहेंगे तो कल मैं आपके एनडीए के पीछे GOO लगा के आपको गुंडा भी बोलूंगा, और आपकी पार्टी को ANDA लगा करके अंडा भी बोलूंगा। वो मेरा राइट है। अगर आप गाली देंगे तो आप गाली खाएंगे, ये भी निश्चित है। तो इसलिए ध्यान रखिए इस बात का कि विपक्ष के साथ तमीज से पेश आइए, विपक्ष का सम्मान करिए, तो विपक्ष भी आपका सम्मान करेगा। ये आज जो आप बता रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? एक रिपोर्टर जाकर के पूछता है, आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने? मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूं, आप क्या उम्मीद करते हैं मुझसे? मैं कह दूं नहीं नहीं, वो अयोग्य है, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। जनता जब क्रिकेट मैच भी देखने जाती है तो देखती है कि भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। यहां पता ही नहीं है कौन है दूसरी तरफ। ऐसे मैच होगा? नाविका जी, एक भ्रम फैलाया जा रहा है इस देश में जैसे बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई है क्योंकि कुछ पार्टियां साथ आ गई हैं, जबकि जब आप आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपने चेहरा की बात की और कहा जा रहा है कि चेहरा या सर्वे या रेटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बारी इलेक्शन के बाद जब वोटरों से पूछा जाता है, वो कहते हैं हम 3 पैरामीटर्स पे वोट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्डर वोट होता है, जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होता है उस सीट पे, या जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। एक सेकेंड, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ऐसे, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, वो 60 सेकेंड उनके हैं, उसके बाद आप काउंटर दे सकते हैं। पहले बात सुन लीजिए। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता ना। अच्छा, कैसे हो सकता? नाविका जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, आपने जी आप बोले, बोलना शुरू किया और डिबेट के काफी लेट मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे इंटरप्ट। जी आप बोले। हाँ जी, देखिए, तो चेहरे के ऊपर वोट होता है। चेहरा पॉपुलर हो तो लोग उसको दिखाते हैं, पर कई चेहरे हैं जिनसे वोट पार्टी का भी कट जाता है तो लोग चेहरा छुपाते हैं। वो हम इस देश में देख चुके हैं। अब जो रियलिटी है उसके अंदर ये नई बात शुरू कर दी है, 37 वर्सेस 63, जबकि आंकड़े क्या है? 12 प्रदेशों में बीजेपी के अपने ही 50% से ऊपर के वोट थे। हरियाणा में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, जिन प्रदेशों में बीजेपी के वोट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु या केरला, वहां पे बीजेपी की वैसे भी सीट्स नहीं है। क्या अभी भी इन प्रदेशों में वोट कम हो रहा है, या यहां पे आपके जुड़ने से ममता बनर्जी भी जुड़ जाती हैं, स्टैलिन भी जुड़ जाते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या फर्क पड़ जाएगा? उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ जाएगा? उत्तर प्रदेश में तो मायावती जी ने आज ही स्टेटमेंट दे दी है कि मैं दोनों गठबंधनों के साथ नहीं जाऊंगी। बीजेपी वहां पे पिछले इलेक्शन में जब दोनों साथ थे तब भी 50% पहुंच गई थी। तीसरी बात, जब 2 गठबंधन लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ और हमेशा यही होता है कि जो वोटर मायावती जी को वोट करता था या अखिलेश यादव को वोट करता था पर ट्रांसफरेबल नहीं था,
उसमें से बहुत सारा वोट बीजेपी को गया था। इस बारी जब 2022 में भी एक गठबंधन बन गया था तब भी बीजेपी को नया वोट आ गया था। तो जब वोटर के पास सिर्फ दो ऑप्शन होती है, उसकी मनमानी पार्टी का कैंडिडेट उस सीट पे नहीं है, तो बहुत नया वोटर भी बीजेपी में जाता है। ये हर बाइपोलर इलेक्शन में होता है। तो ये भी गारंटी नहीं है कि इंडिया गठबंधन से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा। दिल्ली को उदाहरण ले लीजिए, कुछ वोटर है जो अरविंद केजरीवाल को प्रेफर करता है, कुछ कांग्रेस को करता है, बाकी बीजेपी का वोटर है। अगर कैंडिडेट कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का बहुत ऐसा वोटर है जो कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं है, हो सकता है वो बीजेपी को वोट कर दे। तो ये सारी संभावनाएं अभी बची हैं। एक रियलिटी है जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता, देश में सबसे पॉपुलर नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं। 2014 में भी यही बात चली थी, 160 क्लब, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको पता है, 160 क्लब, 180 क्लब, 200 क्लब, अभी भी सारी वही बातें हो रही हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी को 220, 230 पे बहुत सही बात कही। और लेकिन